इंसानों की इस दुनिया में आने से बहुत पहले, लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे प्लैनेट्स पे ऐसे जाइंट्स राज करते थे जिनको आज हम डायनासोर्स के नाम से पहचानते हैं। इन डायनासोर्स ने हमारी दुनिया पर चंद 100 या चंद हजार साल नहीं, बल्कि ये पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अभी तक साइंटिस्ट को 900 से भी ज्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका कनेक्शन अलग अलग डायनासोर्स की किस्मों से जुड़ा हुआ है। एक एस्टिमेट के मुताबिक जब जोरासिक पीरियड अपने पीक पर था तो अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर जिनकी नस्लें मरकर अब खत्म हो चुकी हैं। उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज जो उनकी इस दुनिया में मौजूदगी का सबूत देती हो, उसे फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समुद्र में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान मिला था। ये फॉसिल समुद्र के बॉटम से भी 2250 मीटर डीप दफन हो रखा था। करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर फॉसिल तो गलकर ऑयल बन जाते हैं जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से ही मिल पाते हैं, या अगर बहुत हो जाए तो उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर सर्च करके टाइप किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। ये सब उन डायनासोर्स की किस्में हैं जिनकी फॉसिल के चंद हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और अलग अलग जगह से इनके फुटप्रिंट्स का मुआयना करके अंदाजा लगाया जाता था कि ये जाइंट्स दिखते कैसे थे, इनका चलने का अंदाज कैसा था और ये क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला है जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब बहुत जल्द मिलने जा रहा था। 2011 में शॉन फंक नाम का एक व्यक्ति कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सॉनकॉर्न मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रोविंस एल्बर्टा में है। दोपहर के 11:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोर शोर से चल रहा था। वैसे तो यहाँ मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एक्सकवेटर को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सकवेटर को अपने दांत मिट्टी में घुसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक, जो कि एक्सकवेटर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थर पर जोर लगाया गया तो शॉन को अजीब गरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ नजर आया। उसने अपने चीफ सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इसी अजीब चीज को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन हकीकत से तब पर्दा हटा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से डॉक्टर डोनाल्ड ने एंट्री की। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो देखकर ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि एल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल मिल चुके हैं समुद्र में रहने वाले प्लासियोसोरस के थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लासियोसोरस का होगा। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहां से फॉसिल मिला था, ये गहरे समुद्र के नीचे होता था। जो प्लासियोसोरस हॉर्स इस समुद्र में रहते थे वो मरने के बाद जमीन में दब गए और इसी वजह से इस एरिया से ज्यादातर फॉसिल प्लासियोसोरस के ही मिलते हैं। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल भी प्लासियोसोरस का ही था या किसी और जानवर का, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर वो दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए जरूरी था कि पहले इसको सेफली जमीन से बाहर निकाला जाए, और ये काम इतना आसान नहीं था। फॉसिल की साइड्स और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको जमीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इससे फॉसिल को नुकसान पहुंचने का खतरा था।
इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवेसिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज को काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। अब ये जाइंट पत्थर जिनके अंदर फॉसिल मौजूद था वो जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में आसानी से लोड कर लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में टूट गया। फॉसिल देखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफी ज्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। बेशक फॉसिल टूट गया था, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये जानना अभी भी बाकी था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टायरल म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके साथ चिपके पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी, लेकिन ये काम हर हाल में करना जरूरी था। पूरे 5 साल की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थर से अलग कर लिया गया तो जो कुछ देखने को मिला वो पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये फॉसिल किसी प्लासियोसोरस का नहीं था, बल्कि ये तो डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको एक झटका तो तब लगा जब उनको ये मालूम पड़ा इस डायनासोर का फॉसिल अच्छी तरह रिजर्व्ड है, कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई है। ये दुनिया का एक ऐसा डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। पास्ट में जितने भी डायनासोरस फॉसिल मिल चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी हड्डियां मिलती थी और फिर कई सालों की मेहनत करके उनको वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर्ड जैकेट और 3.5 टन वजनी डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं था। अब बारी थी साइंटिस्ट की जिनको डायनासोर की अजीब किस्म पर तहकीकात करनी थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे सैंपल पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद था। सालों की रिसर्च और कई सौ टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से करीब 110 मिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 11 करोड़ साल पहले मरा था। ये डायनासोर प्लांट्स खाते थे और हैरत अंगेज तौर पे इसके पेट से उस प्लांट के ट्रेसेस भी मौजूद हुए हैं जो इसी के साथ प्रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड जिसका साइज दुबई से भी 10 गुना बड़ा था, वो अचानक अर्थ पर आ गिरा। इस मेट्रॉइड के धमाके ने हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसी तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस तरह के लाखों फॉसिल पहाड़ों या जमीनों के नीचे अभी तक दफन हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।